नमस्कार। मैं आज यहाँ जेके न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में आई हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम नम्रता सोनी है। मैं बेसिकली रहने वाली पटना से हूँ। मेरे स्कूल कॉलेज सब वहीं से हुआ है। उसके शादी के बाद मैं उड़ीसा चली गई थी, वहाँ मेरे हस्बैंड का जॉब था। माइंस एरिया था वो, बहुत साल वहीं रही एज ए हाउसवाइफ। और उस बीच में मेरे 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए। और 2014 में मैं रांची आई। एक तरह से कहा जाए कि ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत कुछ बदला मेरी ज़िंदगी में। मेरी बेटियाँ बड़ी वाली मॉडलिंग फील्ड में यहाँ पर उसने ज्वाइन किया, और फिर उसने मुझे इनकरेज किया कि मम्मा आप भी आओ इस फील्ड में, यहाँ मिसेस का भी स्कोप है रांची में, हम देखते आए हैं कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो मैंने ज्वाइन किया, और लकीली सेकंड जो हमारा इवेंट था वो एक यहाँ के पेपर, काफ़ी नामी पेपर है, उनकी तरफ से सावन क्वीन का एक इवेंट कराया गया था। उसमें मैं सावन क्वीन का मैंने टाइटल जीत लिया। तो मॉडलिंग लाइन की मेरी शुरुआत यहीं से हुई। मॉडलिंग फील्ड में मैं थोड़ा उसमें मुझे कॉन्फिडेंस भी आया एक टाइटल जीतने के बाद। उसके बाद यहाँ एक नेशनल इवेंट, नेशनल पेजेंट का, नेशनल मिसेस इंडिया के नेशनल पेजेंट का एक ऑडिशन हुआ। मैं उसमें गई और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। तो वहाँ से मैं फिर दिल्ली, हमारा फिनाले था वहाँ पे, दिल्ली गई। वहाँ हमारा ग्रुपिंग सेशन वगैरह चला 4-5 दिन का, बहुत अच्छा वो भी एक एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बहुत नए लोगों से भी मिली और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो रांची में रह के शायद उतना ऊपर तक नहीं जा पाता, जहाँ जो मैं दिल्ली जाके मुझे मैंने अपने में महसूस किया। और वहाँ पर जब मेरी ये जो कहानी लोगों ने सुनी, हमारे ऑर्गेनाइज़र और हमारे जो को कंटेस्टेंट थे उन्होंने सुनी, तो उन लोगों ने कहा कि मैम यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर अस, क्योंकि आप उस उम्र में आके आपने इस चीज़ की शुरुआत की, जब आमतौर पे हमारे भारत की महिलाएं सोचती हैं कि चलो हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मेरी लाइफ सेट है, अब कुछ करने को बचा नहीं, और कोई गोल नहीं रहता उनकी लाइफ में। तो एक तरह से बहुत अच्छा लगा जब साथ के लोग जो कंपटीशन में साथ में हैं और वो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो सही में बहुत अच्छा लगता है। और उसी वजह से मुझे वहाँ पे सबटाइटल भी दिया गया, मिस मोस्ट इंस्पिरेशनल दीवा। तो उसके बाद वहाँ से जब लौट के आई तो कई ब्यूटी पेजेंट्स में चूँकि मेरी पहचान कुछ बन गई थी ईश्वर की दया से, तो मुझे कुछ ब्यूटी पेजेंट्स में एज ए जूरी मेंबर भी बुलाया जाने लगा। मैं राउरकेला गई, पुरी गई, उड़ीसा में ही एक और शहर है बालंगीर, वहाँ गई थी। यहाँ भी रांची में 2-3 जगह 2-3 बार गई हूँ, और पलामू गई हूँ। इस तरह से समझिए मेरा एक प्रमोशन जैसा हो गया कि मैं एज ए कॉन्टेस्टेंट जहाँ पार्ट लिया करती थी, वहीं मैं एज ए जज एक सम्मानित जगह पे बैठी, और बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई रांची में। बहुत आने के बाद मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको देखते हैं और बात कर, आपके सामने से आके आपसे बात करते कि मैम मैंने आपकी जर्नी देखी और बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तक पहुँचे और आप अपनी मेहनत से पहुँचे हो। वाकई मेहनत तो करनी पड़ती है कोई भी बड़ा गोल को अचीव करने के लिए। तो वो बहुत अच्छा जर्नी मेरा रहा, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि जहाँ जहाँ मैं कोशिश में मेरी रहती है कि कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई मुझे सामने से कुछ मौका आए हाथ में, तो मैं उसको हाथ से जाने ना दूँ। एक बार मैं फेसबुक पे लाइव थी तो किसी ने मुझे पूछा कि मैम आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं प्लान करके कुछ नहीं करती, बस जो मौके आते जाते हैं मैंने कोशिश की है कि उसको पकड़ूं और उसको लेकर के आगे चलूं, कुछ करने की कोशिश करूं। और मुझे लगता है मैं काफ़ी हद तक सफल भी हुई हूं इसमें। तो इसका मैं क्रेडिट अपने परिवार को भी बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने हर वक्त हर समय मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरा बहुत साथ दिया। सबसे अच्छा लगता है कि जब मैंने ये फील्ड में आई, मैं ये फील्ड में आई थी मॉडलिंग फील्ड में, तो कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था मेरे साथ की। जो मेरी सहेलियां थी बोल लीजिए, या हमारे पड़ोसी थे, वो लोग कहने लगे कि इनको क्या हो गया, ये क्या कर रही हैं यहाँ आके। लेकिन जब मेरी अचीवमेंट इस फील्ड में हुई, मैंने कुछ कर दिखाया,
तब वही लोग जब मेरी तारीफ़ करने लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपने इतना सब कुछ किया और इतना आगे तक आप आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक चीज़ जो सुनने को मिलती है अपने निंदक लोगों से, तो लगता है कि आप सक्सेसफुल हो। मेरे लिए सक्सेसफुल होने का डेफिनेशन भी यही है कि लोग आपके सामने ही नहीं, आपके पीठ पीछे भी जब आपकी तारीफ़ होती है तो वो उससे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं है। आप बड़ा पोस्ट होल्ड कर लो और लोग आपको देख के ही बोले कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, और कहाँ आपकी तारीफ़ कोई करता है, वो भी आपकी पीठ पीछे भी, तो उसकी बात ही अलग होती है। और सही में लगता है कि सफलता इसे ही कहते हैं। मॉडलिंग लाइन के अलावा मैं जब रांची में कुछ ऐसी जगहों पे भी गई, जैसे बस्ती हुआ या कुछ जहाँ लोगों को वाकई में बहुत किल्लत के साथ मैंने जीते देखा, तो मेरा रुझान सोशल वर्क की तरफ भी हुआ। मैं दिल से चाहती थी कि उन लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा करूं कि उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट मेरी वजह से आ जाए। कहते भी हैं कि अगर आपकी वजह से कोई मुस्कुरा दे तो आपका जीवन सफल रहा। तो मेरी भी यही कोशिश रही, खासकर इस कोरोना काल में मैंने कोशिश की। हम लोगों ने फूड पैकेट्स बांटे। इवन मेरी कॉलोनी के कुछ दोस्तों को मैंने कहा कि आप मास्क बनाओ, मैं बस्ती जाती हूँ, वहाँ पर खिचड़ी वगैरह हम लोग बांटते हैं, तो वहाँ मैं मास्क भी बांटूंगी। क्योंकि देखिए बस्ती वगैरह में लोगों के पास जब खाने की सुविधा नहीं है, वो आज सुबह उन्होंने कुछ खा भी लिया तो शाम को क्या खाएंगे उनको पता नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, वो लोग मास्क कहाँ से खरीदेंगे। तो इस वजह से मैंने अपनी फ्रेंड्स से कहा और उन लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। और हमें पता है कि लॉकडाउन था और हमारी काम वाली बाई नहीं आती थी, कुक नहीं आती थी, बच्चे सारे घर पे, सबके डिमांड्स पूरे करते हुए उन लोगों ने मेहनत करके मुझे करीब 100 के करीब मास्क बना के दिए और मैं बांट के आई। तो वो फोटोग्राफ्स जब मैंने अपने दोस्तों को दिखाए तो सब बड़े खुश हुए कि चलो तुम्हारी वजह से हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा समाज सेवा में। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं समाज सेवा किसी मकसद, इस तरह के किसी मकसद के लिए करूँगी कि कहीं से मुझे कोई सर्टिफिकेट मिले या अप्रिशिएशन लेटर मिले। लेकिन मुझे जब कई संस्थाओं ने वो दिया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई मैं कि चलो कुछ अच्छे लोग अगर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो समाज में अभी भी वैसा है कि उनको देखते हैं लोग, परखते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो सराहना उनकी होती है, तब तो काम करने का जोश भी बढ़ जाता है। तो अभी तक की मेरी जर्नी इसी तरह की रही, एक सिंपल हाउसवाइफ से एक मॉडल, मिसेस इंडिया तक जाने वाली मॉडल, उसके अलावा सोशल वर्क, समाज सेवा में कुछ अचीव करने वाली। तो बहुत कुल मिला के मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। और हमारे जो भारतीय समाज की महिलाएं हैं उनको भी मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप एक ठीक है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उनके बारे में तो सबसे पहले देखना है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन ज़िंदगी बस एक बार मिलती है, तो कुछ समय कुछ अपने शौक़ पूरे करने में या कुछ ऐसा करने में जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले, कुछ ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करें। आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के करने की कोशिश करें ताकि दूसरों के लिए भी आप प्रेरणा बन सके। मैंने वही सोचा नहीं था, लेकिन अब जब लोग बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है अपनी ज़िंदगी में कि दूसरे लोग मुझसे प्रेरित हों। और मैं जेके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी लोगों को यही कहूँगी और महिलाओं को यही कहूँगी, खासकर गृहिणियों को, कि अपने लिए भी समय निकालें, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी, और कुछ ऐसा करिएगा तो आपको खुद में बहुत संतुष्टि मिलेगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी और लगेगा कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में कुछ आपने ऐसा किया है कि बाद में भी लोग आपके कर्म के जरिए आपको याद रखेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।